बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम देख रहे हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप इस टाइम स्पीड ग्राफ को देखें तो टाइम स्पीड ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इसमें जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो ये बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो वो इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू करता है और फाइनल वेलोसिटी को गेन करता है। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के दरमियान पहुंचने में उसको टाइम t लगता है, तो इस तरह से उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस डायग्राम के तहत हमने एक डेटा बनाना है और वो डेटा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि अगर हम इस डायग्राम के ऊपर गौर करें, इस डायग्राम को बहुत गौर से देखें, तो मैं यहाँ पर इसको रोकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। तो हम देखते हैं कि इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक ट्रिपेजियम तैयार हो गया है। ट्रिपेजियम को मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ OABD से, OABD के अंदर का मतलब ये होता है कि ये डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। ये जो निचला हिस्सा होता है स्लोप का, जो स्ट्रेट ए से लेकर बी तक की जो स्लोप लाइन है, उसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो डिस्टेंस को मेंशन करता है। अब हमने करना ये है कि हमने इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। इस डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट किस तरह से करना है, वो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया कि इस डिस्टेंस को कवर करने का तरीका ये है कि इसके दो पार्टीशन बन गए हैं। एक पार्टीशन ट्रायंगुलर फॉर्म में है और दूसरा पार्टीशन रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और उसके साथ ही हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकालना है, यानी मुस्ततील का हमने एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हमने OD देखना है। इस डायग्राम में O से लेकर D तक का जो एरिया है, ये एरिया O से लेकर D तक का, इसको हमने टाइम से मेंशन किया है। O से लेकर A तक का जो एरिया है उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी से मेंशन किया है और B से लेकर D तक का जो है ये फाइनल वेलोसिटी से मेंशन हो गया है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास हम एक इक्वेशन बनाते हैं। वो इक्वेशन क्या है कि BD इज़ इक्वल टू BC प्लस CD, यानी ये जो BD है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक B से लेकर C तक जो कि आप डायग्राम में देखेंगे और एक C से लेकर D तक वाला हिस्सा है। ये जो हमारे पास BD है ये बेसिकली फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो BC वाला जो पोर्शन है ये हमने फाइंड करना है और जो C से लेकर D तक का जो पोर्शन है इसको हम इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इस वक्त आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब हमने इस डेटा में मौजूद अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है। BD की जगह पे हमने VF पुट करना है, इक्वल का निशान है, फिर BC इसी तरह रहेगा क्योंकि हमें मालूम नहीं, हमें मालूम करना है, और CD की जगह पर हमने VI मेंशन करना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ये मेंशन कर देना है और मेंशन करने के बाद आप ये देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन बनी VF इज़ इक्वल टू BC प्लस VI। इसको अरेंज करेंगे तो ये प्लस का VI है, VF के पास आएगा तो ये माइनस का VI हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनी VF माइनस VI इज़ इक्वल टू BC। इसको अरेंज करें तो BC इज़ इक्वल टू VF माइनस VI हो जाएगा। वाइल अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड मालूम करना है। ये जो हिस्सा मैंने आपको डायग्राम के अंदर बता रहा हूँ जिसमें ट्रायंगल्स और नीचे वाला हिस्सा जो मुस्ततील यानी रेक्टेंगल शेप का है, इन दोनों के एरियाज़ आपने क्या करने हैं, फाइंड करने। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बनेगा जिसको हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस तरह से निकलेगा कि हम ये दोनों एरियाज़ को प्लस कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करने के लिए हमने करना यह है कि इस पे एरिया का फार्मूला इम्प्लीमेंट करना, और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम हाफ 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं AC मल्टीप्लाई बाय BC, यानी ट्रायंगल के अंदर आप देखें तो AC मल्टीप्लाई बाय BC, यानी बेस को परपेंडिकुलर से क्या कर दिया जाता है,
मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आता है। अब इस वाले फार्मूले में जहाँ पर 1/2 के बाद AC लिखा हुआ है वहाँ पर हम AC की जगह पर T लिखेंगे क्योंकि हमारे गिवन में T मौजूद है। इसी तरीके से BC जो आपके पास फार्मूले में लिखा हुआ है तो BC जो है वो हमारे पास डेटा में VF माइनस VI की सूरत में मौजूद है। अब हमने करना ये है कि इसको एक फार्मूले के मदद से हमने इसको अरेंज करना है। एक हिंट यहाँ पर हमने दी हुई है कि AT बराबर है VF माइनस VI। तो जहाँ पर ब्रैकेट में इससे ऊपर वाले स्टेप में VF माइनस VI लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप उसको रिप्लेस कर देंगे AT के साथ। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई AT। तो T को AT से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1/2 AT स्क्वायर। अब साथ साथ हमने क्या करना है, एरिया ऑफ OACD निकालना है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला जो होता है वो बड़ा आसान सा होता है, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई जो है वो OD और चौड़ाई जो है वो OA है। तो OD को हमने रिप्रेजेंट किया है T से और OA को रिप्रेजेंट किया है VI से। तो हमारे पास इक्वेशन बनी VIT। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकल आया 1/2 AT स्क्वायर और एरिया ऑफ OACD भी निकल आया हमारे पास VIT। इसको हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड फार्मूले में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह आप 1/2 AT स्क्वायर रखेंगे, प्लस का साइन आएगा, और फिर आपने एरिया ऑफ OACD की जगह पे आपने VIT रख देना है और फिर इसको एक ऑर्डर में तरतीब दे देना है। और ये जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, जिसकी मदद से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। हम चाहें तो इससे इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं और टाइम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से ये चारों चीज़ें आप बआसानी मालूम कर सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, बस अब आपको ख़्याल बस ये करना है कि जो टाइम स्पीड ग्राफ आप बनाएंगे उसमें आपने VI और VF को प्रॉपर मेंशन करना है। एक्स एक्सिस पर आपने टाइम लेना है, वाई एक्सिस पर आपने स्पीड या वेलोसिटी को मेंशन करना है, और इन दोनों के दरमियान एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में आपने एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। वो स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको रिप्रेजेंट करके बताएगी कि आपने इक्वेशन किस तरह से ड्राइव करना है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम स्पीड ग्राफ की मदद से सबसे पहले आपने डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट हो गया तो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, बहुत आसानी से ड्राइव हो जाएगी। और इंशाल्लाह इसको हम कोशिश करेंगे कि क्लासरूम में आपके सामने एक बार फिर आपको इसकी डेरिवेशन करके दिखाएं। और इंशाल्लाह ये डेरिवेशन आपको अगर वीडियो से समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह क्लासरूम में आपको यकीनन समझ आएगी। अपना बहुत सारा